तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया और स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोर और लगन से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके आसिफ भैया के उर्दू एंड हिंदी क्लासेज चैनल है एक, जो आप लोगों ने जानते हैं और इसे सब्सक्राइब कर रखा है। और पहला हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो आई होप कि आप सभी देख चुके होंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम आज हिंदी के चैप्टर 1 तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये वाला चैप्टर आज हम आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। तो आइए हम बिना वक्त गवाए अपने महत्वपूर्ण समय को जारी करते हुए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक तो नहीं करते, देख कर बस चले जाते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोग ये जान लीजिए कि इस कविता को लिखने वाले हैं शंकर शैलेंद्र, जो इतने प्यारे कविता को आप सभी के पास और हम सभी के पास शेयर किए, ये हमारे तक कविता आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये हिंदी का जो ऊपर बुक में रहता है ये वाला आप सभी देख होंगे। आपके पास अगर किताब होगा तो आप देख लीजिएगा। ये ऊपर वाला जो पीला बोल्ड लाइन होता है ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए ध्यान से। दिख रहा है? चलिए ठीक है। तो आज ये वाला हम पढ़ के आपको सुनाने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके बच्चों। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। मतलब कवि का कहना यह है कि तू जिंदा है तो जो कविता है वो गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत की दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा करती है। मतलब इस जीवन राग के अतीत की दुखदाई में पहले में क्या था, पहले में कुछ नहीं था। वो नहीं सोचने कि मेरे पापा ये करते थे, मेरे पापा वो करते थे, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा बैकग्राउंड ये नहीं है, मेरा बैकग्राउंड वो नहीं है। अपने बल पे, अपने बलबूते पे, अपने मेहनत पे, अपने लगन से एक नई जीवन राग का आपको प्रकट करना है और लोगों को दिखाना है। क्या बोला मैंने? भूल कर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है। मतलब पहले की भूल जाओ, जो मैं पहले था वो भूल जाओ। अब नई दुनिया एक अपना बनाओ, अपना एक पहचान बनाओ, अपना एक नया पहचान बनाओ। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पीला वाला बोर्ड समझ में आ गया होगा। आइए हम कविता की तरफ बढ़ते हैं और कविता आप लोग को पढ़ कर सुनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर तुम जिंदा हो तो जिंदगी के जीत में यकीन करो कि मैं जिंदा हूँ, मैं कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ। जीने से पहले मरने के पहले हमको एक अच्छा काम करके जाना है, अपना एक अच्छा पहचान बनाना है। तो वही कह रहा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग, अगर कहीं भी दुनिया में ऐसा कोई स्वर्ग है, तुम उसे ज़मीन पर उतार के लिए आओ अपने मेहनत और अपने लगन से। आगे बढ़ते हैं। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। मतलब बोल रहा है ये गम के 4 दिन है। मतलब आज हम गरीब हैं, थोड़ा पैसा कम है हमारे पास, ये 4 ही दिन रहेगा। ये नहीं कि हम जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे, हमारे पास जिंदगी भर कम पैसा रहेगा। कभी तो होगा हमारे पास पैसा, कभी तो हम भी अमीर होंगे, कभी तो हमें भी लोग जानेंगे। ये दिन भी गुजर जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? ये दिन भी जाएंगे गुजर, कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नज़र। कभी तो हमारे भी जीवन में, हमारे भी चमन में एक बाहर का नज़र होगा, जो लोग देखेंगे तो बोलेंगे वाह कि लड़का क्या था और अभी क्या हो गया। ठीक है। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नज़र। हमने क्या बताया कि कभी तो होगी हमारे जीवन में भी कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बड़े लोग की गिनती में हमारा भी नाम आएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह और शाम के गगन को हुए चूम कर, सुबह और शाम हो रहा तो गगन को हुए चूम कर, तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर, जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। मतलब बोल रही है तू आ मेरा श्रृंगार कर। श्रृंगार मतलब क्या है? बोलेगे सर जमीन का भी श्रृंगार होता है क्या? होता है। उस पर फसल लगाओ, उस पर अच्छे फसल उपजाओ, वो श्रृंगार ही हुए एक टाइप का। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अब ये एक रेत देख लो और एक खेत देख लो, खेत और रेत में अंतर हो गया कि नहीं? अब रेत पे देखोगे चलने का मन करेगा, खेत में चलो यार चलते
कोई क्यों बोलता है चलो थोड़ा देहात में घूम के आते हैं, अच्छा अच्छा हरियाली दिखेगा, अच्छा अच्छा नज़र दिखेगा, एक से बढ़ के एक फूल सब्जी बागान आपको दिखेंगे, पेड़ बड़े बड़े पेड़, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है वहाँ पर रह के आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं भी स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर अपनी मेहनत से। हजार आगे आते हैं, हजार भेष धर आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वे हार कर। नई सुबह के संग सदा मिली तुझे नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये लाइन क्या बोलना चाहते हैं हमको ये समझते हैं। हजार भेष धर आई मौत तेरे द्वार पर, हजार कठिनाइयाँ आएंगी आपके द्वार पर, लेकिन वो आपको हरा नहीं सकती जब तक अपने आप से आप अंदर से मजबूत नहीं रहेंगे। हजार भेष धर आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी, मगर तुझे ना वो हरा सकी, चली गई वे हार कर, वह हार कर चली गई, मगर तुझे छल ना सकी ना वो हरा सकी। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अब सुबह हो रहा है, सुबह के संग तुझे सदा मिली नई उम्र। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आप सोए हैं, अगर सोए रह जाए तो कैसा होगा, आप उठ गए तो भगवान का ऊपर वाले का पहले तो उनको थैंक यू गॉड जो भी आप बोलते हैं, बोलिए कि आज आपने हमको एक फिर से नई ज़िंदगी दी है, अगर आज ज़िंदगी के मेरा शुरुआत हुआ है और मैं आज अच्छा काम करने वाला हूँ। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। आगे बढ़ते हैं। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिलाकर चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर। चलिए इस लाइन को समझते हैं। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है, बोल रहा है कि हमारे जो कारवां है, हम जो दोस्त भाई बहन अपने जो दोस्त हैं, आपके स्टूडेंट दोस्त होंगे ना, जो कारवां है, बहुत सारे लोग जहाँ एक होते हैं उनको कारवां बोला जाता है, बहुत सारे लोगों को कारवां बोला जाता है। उन कारवां को, उन लोगों को अपनी मंजिल का इंतज़ार है, जो जिस लाइन में है वो उस लाइन में सफल होना चाहता है, अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहता है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है, ये आंधी ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, ये आंधी ये बिजलियों के पीठ पर। ये आंधी जो आ रहा है ना, ये नहीं कि सालों भर आंधी ही रहेगा, नहीं, ये आया फिर चला गया। ये आंधी ये बिजली के पीठ पर सवार है, ये चले जाएगा। तू आ कदम मिलाकर चल चलेंगे एक साथ हम, तू आ हमारे साथ, हम कदम मिला के एक साथ चलेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू आ हमारे साथ, कदम मिलाकर चलेंगे एक साथ हम। कितना भी कठिनाइयाँ हो, अगर हम सभी दोस्त साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो कितना भी हार्ड से हार्ड काम होगा तो हम इजी से कर सकते हैं। अगर हम अकेले रहेंगे तो बड़ा कठिनाइयाँ होगा तो उन्हें हम नहीं कर सकते हैं। जमी के पेट में पले हैं अग्नि, पले हैं जलजले, टिक न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य, मुसीबतों के सर कुचल कर चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। इस लाइन को हम समझते हैं। जमी के पेट में पले हैं अगन, पले हैं जलजले। अब ज़मीन है जो धरती है, इसके पेट में पले हैं गगन, पले हैं जलजले, गगन जलजले, पले हैं अग्नि। अग्नि किसे बोलते हैं, जो मतलब खेती वगैरह होता है, धान गेहूँ वगैरह वगैरह सब होता है। पले हैं अगन, पले हैं जलजले, जलजले मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है जमीनी में है जी, जमीनी से नहीं ज्वालामुखी निकलता है, क्या ऊपर से थोड़ी ना गिरता है वो। आप लोग देखे होंगे ज्वालामुखी गिरता है, उगलता है तो कितना भयंकर होता है। ये सब जमी के ही पेट में है। जमी के पेट में पले है जलजले, पले है अगन, टिक ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य। ये टिक नहीं सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य, ये नहीं टिक सकते हैं। मुसीबतों के सर कुचल कर चल चलेंगे एक साथ हम। मुसीबत कितना भी है उनका हम सर कुचल देंगे और अपने मेहनत से अपने ताकत पे हम आगे चलेंगे। ओके बच्चों, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। चलिए आगे आते हैं। बुरे हैं आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे बनेंगे एक दिन इनकलाब। ये पेट के जाग है ना बच्चों, बहुत बुरा है। ये पेट के आग जो है, हमको खाने के लिए कहीं से भी व्यवस्था अपना करना पड़ता है। अगर भूख लगा है ना तो भूख इंसान को चोर भी बना देता है। अगर आपको भूख लगा है तो मजबूरन किसी के यहाँ आप चोरी कर सकते हैं। देखिए चोर ऐसे ही चोर नहीं बनता है, उसका शौक नहीं है कि हम किसी से चोरी करें घर पे जाके, मजबूरन वो हो सकता है।
खैर वो जो चोर है वो समझे हमारा क्या। ना दब सकेंगे बनेंगे एक दिन इनकलाब, ये नहीं दब सकते हैं। ये जो हम लोग बच्चे जो है, आप लोग बच्चे हैं, हम लोग जो स्टूडेंट सर वगैरह है, हम लोग दब नहीं सकते हैं। हम लोग एक दिन अपना पहचान बनाएंगे। ये एक अम्बेडकर का लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हम लोग जितना शिक्षा को लेंगे अपने अंदर, जितना पिएंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना हम दहाड़ते चले जाएंगे। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। जुल्म के महल जो है ना, जो ये आज की जो भी हम क्या बोले, जो हम लोग हैं जो हम पे जुल्म करते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, ये जो सब, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और अम्बेडकर साहब का एक और लाइन है बच्चों जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम शिक्षा ले रहे हो, जहाँ से भी ले रहे हो, तुम लो, सही है, बहुत बढ़िया बात है शिक्षा लेना, लेकिन आप लोगों को शिक्षा लेकर दूसरों तक जरूर पहुँचाना है। अगर हम ये पढ़ लिए, आपको पढ़ा दिए, आपने समझ लिया, अगर आप दूसरे तक नहीं पहुँचाओगे तो ये आप पे उधार रह जाएगा, कर्ज रह जाएगा। जो लोग अगर नहीं पढ़ेंगे उनके खिलाफ आप पे, तो ज़रूर अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाएँ और लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें।